मेरा नाम राजू है। आज कुछ बड़ा ही टॉपिक है। हम लोग एक वर्ड बड़ा सुने होंगे बचपन से लेकर आज तक, पूर्ण स्वराज। सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे पूर्ण स्वराज चाहिए। अंग्रेजों ने बोला ना, पूर्ण स्वराज नहीं देंगे, थोड़ा सा अपने पास रखेंगे। सुभाष बोस जी बोलते थे बकवास बंद करो, कुछ रखूंगा कुछ छोड़ूंगा ना, पूरा चाहिए। बोला नहीं, तो इनको साइड किया, पूरा आज़ाद हिंद फौज को साइड किया, ख़त्म किया। उसके बाद पूछा लोगों से, बताओ किसको किसको चाहिए? बोला हमें तो नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर सेटिंग करके आज़ादी दिया और जिसको जो बनना था बन गया पूरे देश में। एक पिक्चर देखा है हमने, बाहुबली। बाहुबली में बाहुबली को देश निकाला कर देता है। जब जाने लगते हैं तो 10,000 लोग पैर पकड़ लेते हैं, बोलते मैं भी आपके साथ चलूंगा। बोला अरे पागल, वहाँ कहाँ जाओगे, जंगल मिल रहा है। बोले नहीं, जहाँ आप जाओगे वहीं आप मेरा राजा। जब जाने लगते हैं तो मम्मी पूछती है कुछ चाहिए, सोना जवाहर हीरा मोती? बोला ना ना कुछ नहीं चाहिए, एक ट्रक सादा कागज़ दे दो और एक पेन दे दो, रिनोल्ड वाला 5 रुपये वाला। सारा दरबार हंसने लगा। भल्लाल देव कहता है कि एक ट्रक कागज मेरी तरफ से भी और एक पेन भी। 2 ट्रक कागज और 2 पेन लेके जंगल चले गए। जंगल गए जब, तो थके हारे थे 10,000 लोग, आम खाया जंगल का, खा के सो गए। फिर अगले दिन उठे, फिर ऐसे तोड़ ताड़ के कुछ खाए, सो गए। 3 दिन ऐसे चलता रहा। बाहुबली तब तक सर्वे कर रहे थे सब जगह, देखा कि ये लोग खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, लगा कि ऐसे तो पूरा जंगल खा जाएगा ये लोग एक दिन। बोला मीटिंग बुलाओ, आज के बाद बिना मेरे परमिशन के कोई कुछ भी नहीं खाएंगे। सब को कुछ न कुछ इस टापू के समृद्धि के लिए, इस जंगल के समृद्धि के लिए कुछ न कुछ अपने मर्जी से करना है, हम बताएंगे नहीं क्या करना है। उसी समय से लोग लग गया, आम खाया, गुठली लगा दिया, फिर से रोप दिया, फोटो खींच के भेज दिया बाहुबली को, बोला मैंने ये आज काम किया। उनको पर्ची मिल गया उस दिन का खाने के लिए। कोई रोड बनाने लगा, कोई छप्पर चौड़ी करके घर बनाने लगा, कोई बच्चों, गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, कोई इंटरटेनमेंट करने लगा। कोई पेड़ टूटा हुआ है आंधी में, उसको सीधा करके 10 आदमी सीधा करके फोटो खींच के भेज दिया, बोला बाहुबली जी आज मैंने ये काम किया और हो गया। कोई वृद्धा जो है जा रहे थे, एक्सीडेंट में गिर गए, उनको मरहम पट्टी करके सही कर दिए, घर तक छोड़ दिए, फोटो खींच के भेज दिए, उस दिन का उनको पर्ची मिल गया। तो इस तरह से जो मर्जी है वो करने लगे। कुछ लोगों को लगा रहे, माता बहनों को जो है दूर से पानी लाना पड़ता है, कुआं खोद दिया, मीठा पानी वहीं से निकलने लगा। बाहुबली फोटो खींच के भेज दिया, 10 आदमी ने कुआं खोदा, उनको पैसा मिल गया। मतलब अपने मर्जी से काम करने लगे। खोपड़ी का ब्लूटूथ सबने ऑन किया अपना और मर्जी से काम करने लगे। धीरे 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 पता चलता है 20-25 साल में हो गया सोने का चिड़िया। उधर पता चलता है भल्लाल देव को किसी ने बताया, गुप्तचर ने, कि आपके राज्य से तो आगे निकल गए ये वहाँ लोग, पूरा राज्य समृद्ध हो गया, डंका चल रहा है चारों तरफ एकदम। विदेश भी उनका आम A1 क्वालिटी का, चंदन का लकड़ी, तरह तरह का चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है और सोना ही सोना उनके राज्य में आ रहा है। आप तो यहाँ कोड़ा लगा लगा के मारते हैं लोगों को, तो भी काम नहीं करता है। वहाँ 12 बजे रात में, 2 बजे रात में भी पूछता हूँ क्या कर रहे हो? बोला अपने देश के समृद्धि के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, देश के समृद्धि के लिए। सब में जज्बा है। बोला अच्छा। भल्लाल देव बोला अच्छा ऐसा बात है, कटप्पा ठिकाना लगाओ इसका। कटप्पा गया, उसको मार दिया बाहुबली को। बाहुबली को मारने के बाद भल्लाल देव कहता है बंद करो बकवास, अपनी मर्जी से काम करूंगा, पर्ची दूंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा किसी को। अब पर्ची मैं दूंगा, बनाओ यहाँ से वहाँ तक हाईवे, ले चलो यहाँ से चंदन का लकड़ी, A1 क्वालिटी का आम, लोहा लक्कड़ जो भी है, एल्युमिनियम तांबा, जो भी खदान है यहाँ से लेके चलो। सबसे ऊपर वाला इंजीनियर को जो हाईवे बनाएगा 10 लाख रुपया, उसके नीचे 5 लाख, उसके नीचे 2 लाख। जो मेरे लिए काम करेगा उनको पर्ची मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। अब किसान जो है 100 करोड़ का अनाज उगा रहे हैं वहाँ का, उनको नहीं मिल रहा है। आम का खेती हो रहा है, उनको पर्ची नहीं दे रहे। राह चलते पेड़ गिरा हुआ है, पेड़ लगा दिए, फिर से आम का गुठली फिर से रोप दिए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लाल देव पर्ची किसी को नहीं दे रहा है। उनके लिए, उनके राज्य में जो लेके जाएंगे उनको पर्ची मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो टापू, वो जंगल पहले आज़ाद था या अब आज़ाद है? आप कहेंगे कि अब गुलाम है, पहले आज़ाद था। हम और आप अभी वीडियो देखने के बाद बाहर निकलिए और रोड पे पोल गिरा हो, तार तार पूरा रास्ता बाधित हो, आप अपना दिनचर्या पूरा उसमें लगा दें, 4 दोस्तों को मिल करके, कहीं जाने थे काम करने के लिए, नहीं जा करके वही काम कर देते हैं, कोई आपको पर्ची देने वाला है? कोई व्यक्ति रास्ते से गुजर रहे हैं, कारपेंटर है, कहीं बुलावा आया है, काम करेंगे घर जाके फ्लैट में, 1,000 रुपये मिलना है दिहाड़ी, लेकिन उन्होंने देखा कि रास्ते में ना किसी का एक्सीडेंट हो गया है, बूढ़े पुराने का, अब गिर गए हैं बाइक से। अब उनका अपना खर्चा करके हॉस्पिटल ले जाके मरहम पट्टी करा करके घर पहुंचा देते हैं, तो उनको उस दिन का दिहाड़ी मिलेगा? नहीं मिलेगा।
सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे मिलेगा, इसको बोलते थे वो पूर्ण स्वराज। बेटा तुम कुछ भी काम करोगे, देश के समृद्धि के लिए काम करोगे तो पैसे मिलेंगे। अब आप बताइए, आम खा करके गुठली लगाना ये करने योग्य काम है कि नहीं? कोई रास्ते में पेड़ गिरा हो, पोल गिरा हो, रास्ता बाधित हो, तो ये करने योग्य काम है कि नहीं? या इंतजार करेंगे सरकारी आदमी का, 4 घंटे के बाद आएगा, 5 घंटे के बाद आएगा, 48 घंटे के बाद आएगा, इंतजार करेंगे? इंतजार नहीं करेंगे। करने योग्य काम है, वो करना है तो पर्ची मिलेगा, ऐसे बोलते थे सुभाष चंद्र बोस जी। इसका मतलब था पूर्ण स्वराज। अब जब पूरा राज भल्लाल देव का हो गया तो पूरा मार धाड़ एक्शन से भरपूर चलने लगा। टापू वाला लोग मारने लगा, बोला पकड़ पकड़ के, बोला भाई हमको तो हमारा बाहुबली वाला राज चाहिए। भल्लाल देव को लगा कि यार ये तो पूरा त्राही माम मचा रहा है, हमारे पूरे सैनिक को मार रहा है, मार मार के खदेड़ के भगा रहा है। बोला चलो दूसरा चालबाजी शुरू करते हैं। 1000 लालची व्यक्ति को चुना। चुन ही सकते हैं लालची को, गंजेड़ी भगेड़ी नशेड़ी तड़ीपार को ढूंढ सकते हैं जंगल में, भाई तरह तरह के लोग होते हैं जनसंख्या में। जो महत्वाकांक्षी हो कि भाई, या फिर जो डरपोक हो कि भाई आप जो बोलोगे मैं करूँगा, मुझे मत मारो, मुझे पैसे समृद्धि दे दो, घर दे दो, बढ़िया दे दो, मुझे मत मारो, मुझे दे दो। तो 1000 लोगों को चुना और पार्टी बनाया, ABCDEFGHIJ तक पार्टी बनाया। बोला तुम लोग ना यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करते हैं, लोकतंत्र स्थापित करते हैं। A से लेके Z तक पार्टी हो गया। बोला अब तुम लोग चुनो। और वहाँ का जंगल का लोग, जनसंख्या लोग चुनने लगा लोगों को, किसी को भी चुन लो पार्टी ABCDEF, सब किसका है? वो भल्लाल देव का है। काम किसके लिए होगा? भल्लाल देव के लिए होगा। तो यहाँ से जो समृद्धि जा रहा है, लोहा, कोयला, एल्युमिनियम, सब कुछ जो उनके राज्य तक या बाहर के लोगों से उन्होंने साठ गांठ कर लिया। भल्लाल देव ने दूसरे कंट्री से साठ गांठ कर लिया कि यहाँ से मैं लोहा भेजूंगा, एल्युमिनियम भेजूंगा, तांबा भेजूंगा, कोयला भेजूंगा, 1 रुपया टन। ठीक है, 1 रुपया टन जाने लगा यहाँ से, वहाँ के लोग भेज रहे हैं और बोलेंगे कि भाई आपका तो लोकतंत्र है, आपने चुना है, आपके लोग भेज रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। धीरे 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 भल्लाल देव पर्दा के पीछे हो गया और 1000 लोगों को सत्ता दे करके उसके थ्रू ये काम कराया जा रहा है, कराया जा रहा है। ठीक है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। इसको ऐसे समझेंगे, एक ना तोता है पिंजड़े में और चिल्लाते रहते हैं आज़ादी आज़ादी आज़ादी। चालबाज शिकार सोचता है यार बड़ा दिन से ये जो है ना परेशान कर रहा है, ऐसा करते हैं इसको आज़ाद कर देते हैं और बड़ा सा पिंजड़ा बना दिया। जितना बड़ा दिल्ली है, जितना बड़ा चंडीगढ़ है, जितना बड़े शहर में आप रहते हैं, उतना बड़ा अगर पिंजड़ा बना दिया जाए और पक्षी को छोड़ दिया जाए, तो क्या कभी उनको महसूस होगा कि वो गुलाम है? फुदक के इधर जाएंगे, फुदक के उधर जाएंगे, फुदक के उधर जाएंगे और उनको महसूस नहीं होगा। वही हम लोग के भी साथ है। हम लोग फुदक के पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, भागलपुर जाते हैं, चंडीगढ़ आते हैं, शिमला जाते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं, फुदक के इधर, फुदक के उधर, फुदक के उधर, लगता है कि हम आज़ाद हैं। लेकिन असली आज़ादी इस बात का है कि आपको काम करने नहीं दिया जा रहा है। मुझे मर्जी है कि भाई अच्छा पानी, सप्लाई वाटर नहीं आ रहा है, मैं कुएं खोद करके पानी निकालूं और 10 लोग मिलकर के कुआं खोद दिया, तो क्या उस काम के लिए आपको पैसे मिलेंगे? सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे आपको मिलेंगे। पूर्ण स्वराज का मतलब है तुम कुछ भी काम को, फिजिक्स का एक नियम सुभाष चंद्र बोस ने भी पढ़ा था, बाहुबली ने भी नहीं पढ़ा था, कि जो भी ऊर्जा जनरेट करके दोगे आप, रूपांतरित करके दोगे, उस बदले में आपको पर्ची मिलेंगे। पर्ची मतलब क्या? पर्ची मतलब क्या? अनाज खाने का एक अथॉरिटी, कि आप चावल, दाल, जीरा मरीच, धनिया गुंडी, आम, जो भी देश में समृद्धि है उसको आप उपभोग कर पाओगे। खा करके फिर से रिचार्ज हुआ, सो जाओ, अगले दिन फिर से काम करने के लिए जो पर्ची यही है ना। वो पर्ची कोई अमेरिका में तो चलेगा नहीं, क्योंकि उससे तो हम आईफोन ले नहीं पाएंगे। वो पर्ची अपने देश में ही घूमेगा। विदेश में कोई चीज़ भेजना है तो यहाँ से 100 किलो आम या अनाज कुछ भेजेंगे, वो बदले में वो सोना देगा, तब सोना आएगा। लेकिन देश में जो चलेगा ना, वो अपना पर्ची चलेगा। अपने पर्ची से सिर्फ आप खाने योग्य जो देश में उत्पत्ति हो रहा है वही ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे किसान ने अगर 1000 करोड़ का अनाज उगाया तो उन्होंने जनरेट कर दिया, तो सुभाष चंद्र बोस 1000 करोड़ का पर्ची दे देते। किसी कुम्हार ने 10 करोड़ का प्याला बनाया, घड़ा बनाया, बर्तन बनाया मिट्टी का, तो उनको 100 करोड़ का पर्ची मिल जाएगा। किसी ने और कुछ काम किया, उनको उस तरह से काम मिल जाएगा। काम देश के समृद्धि के लिए होगा, पर्ची मिलेगा। उस पर्ची से क्या करेंगे? अपना जीवन यापन करने के लिए अपना बैटरी रिचार्ज करेंगे, आप खाएंगे, अगले दिन के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। पर ये सारा कंट्रोल अब किसके हाथ में है? भल्लाल देव के हाथ में। भल्लाल देव कहाँ बैठा हुआ है? इंग्लैंड में। कटप्पा यहाँ पे कौन है? बैंकिंग सिस्टम। RBI के थ्रू उन कामों के लिए पैसे मिलते हैं, उन कामों के लिए लोन मिलते हैं जो देश को धीरे धीरे तोड़ते रहे, समृद्धि उसके पास जाते रहे। उदाहरण के तौर पे
आप एलोपैथी हॉस्पिटल खोलिए, आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ का लोन मिल जाएगा, बिल्डिंग ठक जाएगा। लेकिन आप आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए, आयुर्वेद संस्था के लिए आप लोन मांगिए, लोन रिजेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा, हो ही जाएगा। आप A1 क्वालिटी का स्कूल खोलिए, आपको मिल जाएंगे। गांव में आप स्कूल स्थापित करने के लिए आप स्ट्रक्चर बनाइए, आपको लोन नहीं मिलेगा। शहर में मिल जाएगा, गांव में नहीं मिलेगा। यही तो चाल था कि गांव से सब लोगों को निकालो, शहर में लाओ। ठीक है, आप बहुत लोग बोलते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है। अब सब जगह का जनसंख्या शहर में आ जाए तो जनसंख्या ज़्यादा महसूस होगा ना। आप गाँव के जाके देखो, पूरा गाँव भंग है, कोई बंदा नहीं है वहाँ पे, बूढ़े पुराने लोग हैं, सब जवान लोग शहर में आ गए। शहर में जनसंख्या ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा है नहीं। सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, भगा दो, फिर से बम फोड़ो शहर में, तो सब भागेगा, तो सब कुछ खाली हो जाएगा। पूरा गाँव में कोई नहीं है, कोई जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक जगह ला के वो लग रहा है कि प्रतीत हो रहा है कि जनसंख्या ज़्यादा है। तो इस तरह से करके जो डेमोक्रेसी का फार्मूला है ना, लोकतंत्र का फार्मूला, उसने अपने चालबाजी से अपने लिए करना शुरू किया। अभी क्या हो रहा है, सारा ज़मीन जो है आपको कागज़ के बदले में, भल्लाल देव ने क्या किया, बोला ऐसे नहीं होगा, दूसरा चालबाजी और करना पड़ेगा। उसने अपने लोगों को, जग्गा बिल्ला जग्गा बिल्ला जग्गा बिल्ला को पैसा देना शुरू कर दिया, पर्ची देना शुरू किया, बोला खरीद लो सबका घर खेत, सबका खरीदना शुरू कर दिया। किसान को दिया, बोला 1 करोड़ में आपका खेत खरीदता हूँ, 2 करोड़ में आपका करता हूँ, 5 करोड़ में आपका, तो वो पैसा कौन दे रहा है, भल्लाल देव पर्ची काट के दे रहा है अपने जग्गा बिल्ला को। पूरे देश का खेत जो है खरीद लिया जग्गा बिल्ला ने, 2 आदमी ने खरीद लिया देश। अमेरिका में यही हुआ है, भारत में भी अभी चल रहा है। सारा किसान का खेत जो है, किसान क्रेडिट लोन पे बैंक के पास है, वो पर्ची आपको दे दिया है, और सारा खेत किसान का एक आदमी के नाम पे है। तो इस तरह से धीरे 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 करके भल्लाल देव ने क्या बोला कि पर्ची लो, एक बंदे को दिया, ABCD कंपनी को, बोला तुम एयरपोर्ट खरीद लो। दूसरे कंपनी को दिया, बोला तुम हाईवे खरीद लो। तीसरे को दिया, बोला तुम पोस्ट ऑफिस खरीद लो। चौथे को दिया पर्ची, बोला तुम रेलवे खरीद लो, यूनिवर्सिटी खरीद लो, स्कूल खरीद लो, नदी खरीद लो, पोर्ट खरीद लो, देश का जितना भी समृद्धि है सबको किसी न किसी को पर्ची देके सब कुछ खरीद लो। देखने में लग रहा है कि ABCD आदमी ने खरीदा है, और सबका मालिक एक बैठा हुआ है, भल्लाल देव वो है। वो भल्लाल देव बैठा हुआ है इंग्लैंड में, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले राज करता था 47 के पहले, आज भी वही राज कर रहा है उस पर्ची के थ्रू। तो पर्ची के खेल को समझना है ना, तो ये किताब है रुपया मूल्य का मापक, शोषण का साधन। ऑनलाइन ऑर्डर करके देखेंगे, 10 पेज पढ़ने के बाद, 15 पेज पढ़ने के बाद सारा खेल समझ में आ जाएगा। ये वीडियो को डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली के बीच। बच्चों को ये कहानी समझ में काफ़ी अच्छा आता है कि हम गुलाम हैं कि आज़ाद हैं। पहले आप सोचते होंगे कि अब आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, लेकिन इस कहानी के बाद, बाहुबली भल्लाल देव और तोता जो पिंजड़ा में है, उस कहानी के बाद आपको महसूस होगा कि आप गुलाम हैं। क्योंकि आप जो करना चाह रहे हैं, उस दिन के लिए जो करना चाह रहे हैं, देश की समृद्धि के लिए काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए पर्ची आपको नहीं मिल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे, बेटा कुछ भी करोगे समृद्धि के लिए आपको पर्ची मिलेंगे, लेकिन अभी पर्ची का कंट्रोल भल्लाल देव के पास है। उस भल्लाल देव को ढूंढना है जो बाहर बैठा है, वही 1947 के पहले जो राज कर रहा था, आज हमारे लोगों के थ्रू ही आज भी राज कर रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। यूट्यूब फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू मच।